तो दोस्तों, सीमा हैदर के केस में गुलाम हैदर की एंट्री, सचिन हुआ परेशान। अभी तक शांत बैठे, आपने मीडिया में देखे होंगे गुलाम हैदर को, जो अभी तक शांत बैठा था वो शांत अब नहीं बैठा हुआ है। उसने अपने 4 बच्चों के खातिर पाकिस्तान की अदालत में उसने एक याचिका लगाई है, उसको न्याय मिले, क्योंकि अभी उनका एक लीगली अभी तक तलाक नहीं हुआ है। इसलिए वहाँ की सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार से बात की है कि या तो मुकदमा पाकिस्तान की अदालत में चले या हिंदुस्तान की अदालत में चले। तो इसके लिए एक बड़ी अपडेट किया है कि पाकिस्तानी सरकार ने भारत से तो आग्रह किया, तो सरकार ने जवाब दिया है, हिंदुस्तान सरकार ने, कि गुलाम हैदर को भारत में एंट्री दी जाए, क्योंकि अभी उनका लीगली अभी तलाक नहीं हुआ है और मुकदमे की सुनवाई हिंदुस्तान में ही की जाए। तो इस मामले में 3 बड़े सवाल सामने आ रहे हैं कि वो किस तारीख को भारत आ रहे हैं, वो कब तक भारत आ रहे हैं, और फैसला आने तक क्या वो सीमा के साथ रहेंगे गुलाम हैदर, और सबसे बड़ी बात, फैसला किसके पक्ष में आएगा। तो मैं सबसे पहले अपनी जनता से मैं एक सवाल मैं रखना चाहूँगा, क्या क्या वाकई में गुलाम हैदर की एंट्री हिंदुस्तान में होनी चाहिए? अगर आपका जवाब है हाँ, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में यस लिखें। अगर आपका जवाब है ना, तो तुरंत नो लिखें। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। हमारे साथ इस मामले में बात करने के लिए 2 विशेषज्ञ हमने बुलवाए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और एक ह्यूमन राइट कमीशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले आप उनसे मुखातिब होंगे, इस बारे में आपको पूरा अपडेट देंगे कि क्या आगे होने वाला है। तो सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा मिस्टर प्रबोध कुमार से। आपका स्वागत है सर। आप अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के कार्यकर्ता हैं, आप प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और हमारे साथ मिस्टर AK स्वामी साहब हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। सर, आपका भी स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। तो बातचीत की शुरुआत करने से पहले सर, मैं एक बड़े मामूली सा सवाल लेके, लेकिन मुझे लगा कि इस पर एक बार बात होनी चाहिए। दोनों देशों की बात कर लें या अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी अगर हम लोग देखने का प्रयास करें, तो आजकल जो मैरिज और डाइवोर्स, मैं ये जानने का प्रयास करना चाहूँगा, क्या आज के इस आधुनिक युग में जो डिजिटलीकरण भी हो गया, क्या महिलाओं को इतना अधिकार है कि वो शादी और तलाक के फैसले वो खुद ले सके? सबसे पहले स्वामी सर, आप बताइए इस बारे में। देखिए, ऐसा है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ हूँ, तो मेरे हिसाब से ये सवाल मेरी फील्ड से थोड़ा सा बाहर है। अच्छा। लेकिन मैं इस पर अपनी राय रखना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है, हर एक देश में अपना एक संविधान है, अपना एक कानून है जी। और आज के समय में हर एक देश के कानून के मुताबिक महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही अधिकार दिए गए हैं। अच्छा। और उन अधिकारों में आपका जो विवाह है या फिर डिवोर्स, इन सभी को लेकर कानून है और सबको बराबर अधिकार है। तो मुझे लगता है कि देखिए, ऐसा है कि वो पुराना ज़माना था जब इस तरह के भेदभाव हुआ करते थे। अभी आज के समय में महिला हो या पुरुष हो, सबको बराबर अधिकार है, कोई कमी नहीं। देखिए, हम आपकी बात से सहमत नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से हम आपकी बात से सहमत नहीं है। आज भी कई मामले ऐसे आते हैं जिनमें ऑनर किलिंग, या कोई महिला अगर तलाक लेना चाह रही है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, और अगर कोई प्रेम विवाह करता है तो उसमें ऑनर किलिंग का भी मामले कई आते हैं। तो हमारे हिसाब से अभी महिलाओं को पुरुषों के समानता का दर्जा नहीं मिला है। अभी ये तो आप सामाजिक तौर पे कह रहे हैं, मतलब देखिए, कानूनी रूप से तो ये चीज़ समानता है, ये है। अभी हमने देखा है कई मामले हैं ऐसे, कुछ मामले सामने आते हैं, कुछ बिल्कुल सामने आते ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कानून से ऊपर भी कई सारी चीजें होती रहती हैं। कानून कुछ होता है, लोग कुछ करते हैं, ये तो उनकी मर्जी है। सर, मैं तो लीगल ग्राउंड पे बात करूंगा। देखिए सर, मैं ठीक है, आपकी बातें भी ठीक है। एक सवाल जो सबसे पहला आया कि गुलाम हैदर भारत में कब आ रहा है, या कहें कि किस तारीख को आ रहा है, तो सबसे पहले सर मिस्टर स्वामी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। गुलाम हैदर का भारत आना ये एक ऐसी बात नहीं कि मतलब आपने बोला और हो गया। हाँ, ठीक है ना। देखिए, परमिशन तो, अनुमति तो प्रदान हो गई, मिल गई है, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान से भारत में आना आसान काम नहीं है। कई सारे पेपर वर्क्स करने पड़ते हैं, है ना, बहुत सारे दस्तावेज तैयार होंगे। और आज के समय में आप तो जान ही रहे हैं, डिप्लोमेटिक चैनल जो है, कई सारी समस्याएं चल रही हैं। इतनी आसानी से वीज़ा नहीं मिलता है। हालांकि इस केस को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा इसको तवज्जो दिया जाएगा, थोड़ा तेज़ी से होगा काम। अच्छा। तो जैसा मुझे अनुभव है अपने अंतर्राष्ट्रीय मसलों को देखते हुए, तो मुझे लगता है कि ये मान के चलिए कि कितनी भी देर हो, ये क्रिसमस के पहले गुलाम हैदर भारत आ जाए। अच्छा, क्रिसमस से पहले आ जाए। क्रिसमस से पहले आ जाएगी। देखिए, आप अपनी राय देखिए, बता रहे हैं ये इतना आसान नहीं है जितना इन्होंने बोल दिया। अगर वो आ रहा है तो क्या हम लोग आने देंगे? क्यों सर, ऐसा क्यों? मानवाधिकार संगठन जो है उसको आने देगा इतनी आसानी से? पर सबसे पहले उसको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार
अदालत में उसको पहले उपस्थित होना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब वहाँ परमिशन मिलेगी तब वो यहाँ आ पाएगा। नहीं तो क्या सर उस पे क्या आरोप हैं क्या? उस पे कई सारे आरोप हैं, एक आरोप नहीं कई सारे आरोप हैं, हमारे पास सारी लिस्ट यहाँ रखी हुई है। अच्छा अच्छा। वो आरोप रखे रह जाएंगे। देखिए पूरा मामला कानूनी है, कानूनी प्रक्रिया है, वो आएंगे, उनको आना पड़ेगा, उनको आने में कोई रोक नहीं सकता। आप चाहे कुछ भी हो, कोई भी संस्था से आप ताल्लुक रखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतनी आसानी से भी नहीं आ पाएंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं सर कि क्लियरेंस जब तक वहां से हाँ, नहीं नहीं होगा तब तक नहीं आ पाएंगे। देखिए उनको आने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा अच्छा। वो भारत आएंगे। नहीं सर, मैं उनका चाहूंगा आना तय। थोड़ा सा मतलब डिकोरम बना रहे, मैं चाहूंगा डिबेट का। जी। अब मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि चलिए ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं क्रिसमस तक गुलाम हैदर हिंदुस्तान में आ जाएगा, अब उसके आने के बाद क्या वो सीमा हैदर के साथ में ही रहेगा? क्योंकि गुलाम हैदर और सीमा हैदर इन दोनों लोगों का आपस में कानूनी रूप से तलाक तो हुआ नहीं है। दूसरी बात, 4 बच्चे हैं, आपको भी पता होगा। जी बिल्कुल। ये चारों बच्चे किसके हैं? गुलाम के ही हैं, सीमा और गुलाम के हैं। तो इसलिए गुलाम हैदर जब पाकिस्तान से भारत आएंगे तो वो कहीं बाहर थोड़ी ना रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, अपनी बीवी के साथ रहेंगे। जी जी। हाँ, ये बात अलग है कि अब वो सचिन के घर में नहीं रहेंगे, हो सकता है उनको लेकर वो किसी होटल में रहें, किसी लॉज में रहें। अच्छा। लेकिन रहेंगे तो साथ में ही रहेंगे। नहीं, ऐसे कैसे यार साथ में रहेंगे? कैसे साथ में नहीं रहेंगे? अच्छा आप ये बताइए, आपने गाय ली, गाय को अन्ना छोड़ दिया, आपने खुला छोड़ दिया, अब किसी ने उसको बांधा, बांध के उसका दूध निकाला, उसका फट्टा पूरे मोहल्ले गांव वालों ने खा लिया। अब इसके बाद तुम आ रहे हो कि भाई गाय हमारी है, गाय हमारी है। कैसे तुम्हारी गाय है? ये सर आप क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बेहूदी टाइप की? ये मतलब ये गाय वाय ये क्या है? अरे सर मैं चाहूंगा सर इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझाएं हमारी सरल शब्दों में समझाते हैं। आपने अपनी कार नो पार्किंग में एरिया में खड़ी कर दी। जी बिल्कुल। आरटीओ आया, आपकी कार उठा के ले गया। ठीक है ठीक है। आपने उसकी खोज खबर नहीं ली। अच्छा ठीक है। अब उन्होंने उसको नीलाम कर दिया। ठीक है। टायर उसका कहीं है, इंजन कहीं है, बोनट कहीं है, सब कुछ इधर उधर हो गया। अब तुम आ रहे हो नंबर प्लेट लेके कि भाई ये कार हमारी है, कार हमारी है। तो कार तुम्हारी कैसे है? नंबर प्लेट से क्या कार मिल जाएगी आपको? अच्छा फिर इन्होंने एक बेहुदा उदाहरण दिया। देखिए ये मानवाधिकार कार्यकर्ता है, देखिए इनको ये क्या नंबर प्लेट कार पार्ट ये क्या बता रहे हैं? अरे हम सही कह रहे हैं। आप शुद्ध हिंदी में बात करिए सर। मैं देखिए अंतरराष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ हूँ, ये इस तरह की आप कैसे अजीब अजीब घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं? बात यही है सही। क्या सही, इसमें क्या सही है? अब आप अच्छा ये मुझे बताओ, तो समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं, आप समझाइए जरा। सीमा को आए यहाँ कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए। अब आप आ रहे हैं इतने दिन बाद, अपना अधिकार दिखा रहे हैं, ये कहीं से जायज है? देखो जायज और नाजायज कानूनी रूप से तय होता है। किसी भी देश का संविधान होता है, संविधान के साथ कानूनी रूप से वो होगा तब होगा। आप देखिए आप थोड़ा मैं थोड़ा सा आप इंटरव्यू करना, आप लोग ठीक है आपस में अपनी अपनी बात रखना है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिकोरम बना रहे मैं ये चाहता हूँ। आप समझाइए उनको। ये जो तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो यहाँ पे कोर्ट की सुनवाई होगी तो फैसला किसके पक्ष में आएगा, सीमा के कि गुलाम के? देखिए सर ऐसा है कि कोर्ट चलता है सबूतों पर, साक्ष्यों पर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, दुनिया के किसी भी देश का हो। सही है। तो अब ये मान लीजिए कि जो सबूत है, साक्ष्य हैं, उनके अनुसार फैसला तो गुलाम के पक्ष में आना चाहिए। क्यों? हाँ। क्योंकि देखिए सीमा हैदर ने गुलाम हैदर से अभी तक तलाक कानूनी रूप से तो लिया नहीं लिया। जो उसके 4 बच्चे हैं वो गुलाम हैदर और सीमा के बच्चे हैं। हाँ, तो गुलाम के बच्चे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं गुलाम के पक्ष में फैसला आने की संभावना ज्यादा है। अच्छा अच्छा। नहीं, गुलाम के पक्ष में फैसला आने की संभावना ज्यादा है। आपने बताया कि बच्चे उसके हैं, 4 बच्चे उसके हैं। बिल्कुल। इस बात का आपके पास क्या प्रूफ है? अरे उसकी बीवी है। अरे उसकी बीवी है तो क्या हुआ है? हमारे पास कागज है, उसने 10 साल पहले सऊदीया में अपना नसबंदी कराई है। कौन से कागज है? दिखाइए कौन से कागज। ये कागज है, ये देखिए कागज। सर आप ऐसे किसी कागज पे कैसे यकीन किया जा सकता है? अगर और ये कागज अगर असली है तो आपके पास कहाँ से आया? ये तो गुलाम के पास होना चाहिए था। हमारे पास सब कुछ है, ये हमारे पास है सब कुछ। अगर ये ये कागज गलत है तो फिर उस कंपनी पे भी केस होना चाहिए जिसने वो नसबंदी वाले धागे बनाए। सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको आसान भाषा में आप समझाने का। देखिए ऐसा है, आप जैसे बता रहे हैं कि गुलाम के पक्ष में आएगा, कैसे पक्ष में आएगा भाई? आपने अपना कुआं छोड़ दिया खाली, और वहाँ सऊदीया जाके वहाँ दूसरे के कुएं से तेल निकाल रहे हैं। अब खुद के कुएं का पानी तो कोई ना कोई निकालेगा ही। फिर ये वही शुरू हो गया सर। देखिए ये कोई बात करने का लहजा है इनका, क्या बोल रहे हैं? थोड़ा इजी वे में क्या मतलब समझ में आ रहा है किसी को? आप पूछिए दर्शकों। नहीं मैं समझ पा रहे हैं? कुआं तेल पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ सर। आप कटियार सर मैं चाहूंगा आप थोड़ा आराम से समझाएं इसको इजी। देखिए
घर की खुद की गाय का आप दूध निकाल नहीं पा रहे हैं, हाँ। और वहां पर जाके आप ऊँटों का दूध निकाल रहे हैं। अच्छा। तो घर का दूध, घर में जो गाय है उसका भी दूध तो कोई निकालेगा। ये एकदम देखिए, इनकी फिर वही बात शुरू हो गई। ये गाय, ऊंट, बैल और कार, पता नहीं क्या इनका चल रहा है, ये अलग ही दुनिया में। आप थोड़ा, भाई साहब आप थोड़ा सा साधारण भाषा में बात करिए, लोग समझ पाए आप कहना क्या चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि फैसला सीमा के पक्ष में आएगा, ना कि गुलाम के पक्ष में आएगा। ऐसे कैसे ऐसे आप कह देंगे आपके कहने से हो जाएगा? हमारे कहने से नहीं होगा, ये फैसला सीमा के पक्ष में ही आएगा। देखिए ये सब आपकी कहने की और आपकी काल्पनिक बातें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फैसला गुलाम हैदर के पक्ष में आएगा तो आएगा, अब लिख के ले लीजिए। देखो एक बात बताएं, ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार न बनो। क्यों ना बने? वही वो जो देसी पौवा पी के नहरिया किनारे बैठ के मछलियां मारते हो, ठीक है। और तुम भी फिर ज्यादा मानवाधिकार कार्यकर्ता ना बनो, हमें पता है, बता दें अभी वहाँ बस अड्डे पर अंतरवासना वाली किताबें बेचा करते थे, गरम भाभी गरम जवानी, ये सब। एक मिनट, ये क्या बातें होने लगी? अरे भैया इनके बारे में बताते तुम्हें, ये कौन नहीं, हम है भी भाई? बताएंगे इनके बारे में। ये इतने हरामी पीस हैं। हाँ, इनका बताओ क्या है? ये दूसरों की गाय खोल ले जाते हैं, वहां पर अन्ना घूमने वाले सांड बांध जाते हैं। और यही नहीं, हाँ। ये होलियों में जो उपले बनते हैं, हाँ हाँ, वो चुरा चुरा के भागते हैं। ये इस टाइप के आदमी है ये सब क्या भैया? ये कौन है? ये सरकारी अस्पताल में फ्री बंटने वाले जो निरोध होते हैं ना, हाँ। फ्री वाले निरोध, इनको ले जाके होटलों के बाहर ब्लैक करते हैं, 20-20 रुपए में बेचते हैं। अब वो भी फट के फ्लावर हो जाते हैं। अरे यार ज्यादा बोल लगा भैया, और खोले भी रवि नहीं, हम भी खोलेंगे। अरे रुको यार, खोलो। अभी खोल देंगे तो इधर, बैठने लायक नहीं बचोगे स्टूडियो में। इधर सुनो यार, तुम लोग को हमने सोचा था कि बहुत काबिल विशेषज्ञ साले सड़क छाप हो तुम लोग। कौन है यार यहाँ पे आए हो तुम लोग? बता तो दिया ये कौन है, ऐसे ही है डग्गा मार टाइप के। एक काम करो, बंद करो सारी लाइटें वाइटें यार, दरवाजा बंद करो, लाठी ले लाइटें वाइटें यार, लाइटें बंद करो। रुको इधर, लाठियां अरे भैया, जाने लाओ, दो यार। लमडे बुलाओ साले को, इनको सालू का अरे अरे भाई भाई भाई, रुको हटो हटो भाई, अरे कोई जाएगा अरे नहीं भैया, यार। हटो, अरे चलो कर जाने दो, चल चल भाई चलो निकलो निकलो। अरे अरे छोड़ी राजा छोड़े दराद करे